Welcome everyone. My name is Fraz Ahmed and I talked about my on this topic and my topic is difference between macro and microeconomics. So first of all, what is economics? Economics is a social science, human behavior, scarce resources and unlimited want use of alternative resources. And economics is a divide for the two branches, microeconomics and macroeconomics. What is microeconomics and macroeconomics? Microeconomics talk about the actions of individual units, individual firms, household and market industries. माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इंफ्रादी तौर पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एज अ होल. मैक्रोइकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक को हम डिस्कस करते हैं जिसमें और कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स, हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग ओवरऑल इसमें इंक्लूड होते हैं. एंड नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economy that study the behavior of individual consumers and firm and families. जिस तरह हमने पीछे बात की, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली कंज्यूमर को डिस्कस करता है, फर्म को डिस्कस करता है. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक. मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्कस करता है जिसमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों शामिल होती हैं. एंड नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल करता है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक डील विद एग्रीगेट. एग्रीगेट मींस ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्कस करता है. एंड बिजनेस एप्लीकेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनल इशूज़. माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंटरनल इश्यूज को स्टडी करती है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं उन्हें डिस्कस करती है. एंड नेक्स्ट, टूल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट, difference between macro and macro. Macroeconomics is discuss about the GDP, GNP, economic growth, inflation, import and export, and balance of trade, balance of payment. ये ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्कस करती है जिसमें पूरे मुल्क की इकोनॉमी होती है, इंटरनेशनल और नेशनली भी इसमें शामिल होती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये छोटे लेवल पर करती है. इस डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज and price that people trade goods and services. Next, microeconomics में हम theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economics welfare को डिस्कस करते हैं. and macroeconomics theory of national income, aggregate consumption, theory of general price, economic growth को डिस्कस करते हैं. Next, microeconomics cover various issues like demand, supply, product pricing, factor pricing. जिस तरह हमने पीछे डिस्कस की है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल फैक्टर्स को डिटरमिन करता है. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी वगैरह डिस्कस करता है. एंड नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो. इट इज़ हेल्प इन डिटरमिन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विद द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जिस तरह हमने पीछे डिस्कस किया थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, वेलफेयर को, इसी तरह ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसे डिस्कस करते हैं. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन जनरल प्राइस सर्विसेज मेजर प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस का बढ़ना, डिफ्लेशन मींस प्राइसेस का कम होना. अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज अ होल, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं. एंड देन लिमिटेशन ऑफ माइक्रो. इट इज़ बेस्ड ऑफ अनरियलिस्टिक assumptions. Microeconomics is assumed that is full employment society which is not possible. Microeconomics एम्प्लॉयमेंट की फुल डिस्कस करता है. इसमें इसकी जो सी स्टडी होती है वो करेक्ट होती है. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इट हैज़ एनालाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोजिशन इन्वॉल्व इन विच ट्रू बिकॉज डज नॉट. ये तकरीबन इसकी जो सी ट्राइब बिकॉज एग्रीगेट होती है कुछ हद तक सही होती है. एंड मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फील्ड रिलेटेड, ये दोनों फील्ड है, ये किस तरह आपस में रिलेट होती हैं.
Policy decisions. Economic policies such as taxation, regulation, monetary policies need to consider both micro and macro effects to achieve desired outcomes. And then micro principles are used in macroeconomics. If we study the impact of devaluation, you like to same economic principles such as elasticity of demand to change in prices. Then microeconomic decision affect macroeconomics. The intersections among the individual economic units micro-influence the overall economic. For example, consumer spending affects aggregate demand, and assumptions of microeconomics and macroeconomics. When we assume microeconomics, then that all microeconomics are constant variable, and when we discuss macroeconomics, assumptions that all microeconomics variable constants. So next is a conclusion of micro and macro. माइक्रो इन इसमें स्टडी करते हैं इंडिविजुअल सच एंड हाउस होल्ड फर्म्स सिंगल यूनिट को, एंड मैक्रो में हम करते हैं ओवरऑल को, ओवरऑल प्राइसेस इकोनॉमिक एग्रीगेट, एंड माइक्रो में इकोनॉमी की पिक्चर होती है, डज नॉट गिव ओवरऑल, ये इसमें पूरी पिक्चर नहीं होती, मतलब ये सिर्फ सिंगल यूनिट होते हैं। एंड मैक्रो में हम ओवरऑल प्राइसेस को, इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। एंड माइक्रो इज़ अ बॉटम डाउन अप्रोच, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये छोटी सतह पर होते हैं। एंड मैक्रो मैक्रो इट टेक्स डाउन टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ये ऊपर की सतह पर लार्ज होते हैं, ये इसमें लार्ज चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग माइक्रो इकोनॉमिक ग्रेट डील इन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इन vital in formulation and execution of economic policies by government. And then its main tools are demand and supply to particular commodities, and macro में हम aggregate demand and aggregate supplies को discuss करते हैं। and this is my topic. I hope आपको इसकी समझ आएगी। then thank you.